सबसे पहले ये कि जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक है पूरे इस रीजन की, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, मेरे ख्याल में उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर कुछ बदलाव है तो अबतरी की तरफ ही है, बेहतरी की तरफ नहीं। और अभी तक सरकार ने कुछ कहा नहीं, ऐसा किया नहीं कुछ ऐसा जिससे आवाम के अंदर जो गहरी होती आ रही मायूसी में कुछ कमी आ सके, ऐसा हुआ नहीं। और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा, हमने पहले भी कहा, दोहराया कि सरकार से किसी राहत की तवक्को रखना मेरे ख्याल में अब बईद अज़ कयास है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हमारे इस तारीखी हिस्से रखने वाली रियासत को इन्होंने कहा था इसका दर्जा बहाल कर लेंगे, पार्लियामेंट में कहा था, सड़क पर नहीं कहा था। और जिम्मेदार लोगों ने, होम मिनिस्टर ने कहा था। लेकिन आज तक अभी स्टेट की बहाली तो दूर रही, ये एक वाहिद खित्ता है पूरे मुल्क में, एक भी मिसाल ऐसी नहीं है हमारे सामने जहां असेंबली नहीं है किसी रीजन की, किसी यूटी की, किसी स्टेट की। 2018 से लेकर आज तक 5 साल गुजरे। जम्मू कश्मीर न सिर्फ ये कि स्पेशल पोजीशन का खात्मा हुआ, स्टेट हुड का खात्मा हुआ, इसे डाउनग्रेड किया गया, बल्कि इसके अलावा जो रोजमर्रा मामूल की बात है अब चुनाव कराना, वो चुनाव भी आज तक यहाँ हुए नहीं। ऐसा क्यों? जाहिर है क्या ये सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और प्लान, कुछ और मकसद, कुछ और एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है। वो एजेंडा है क्या? पहले तो ये गुमान था लद्दाख के लोगों को कि शायद यूटी मिले, हमें राहत मिलेगी। आज वो सड़कों पर हैं। कश्मीर के लोग अभी सड़कों पर आए नहीं, लेकिन लेह कारगिल के लोग दिल्ली भी पहुंच गए और वहां भी उन्होंने वावेला किया, भाई हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें असेंबली चाहिए, हमें 6 शेड्यूल चाहिए, हमें लैंड जॉब्स की प्रोटेक्शन चाहिए। और जम्मू में भी उन्होंने एक हिस्से में ये फैलाया था जैसे कश्मीर की हुक्मरानी है, अब बदलाव आएगा तो जम्मू को तरक्की मिलेगी, जम्मू के लोगों को राहत मिलेगी, नौजवानों को जॉब मिलेगा। आज ये हालत है कि जम्मू में ठेकेदार भी बाहर से आते हैं। माइनिंग के जो ठेकेदार है वो पूछ लीजिए वहां। और अभी जो दरबार मूव की वजह से कुछ चहल पहल होती थी सरमाई महीनों में वहां, और दुकानदार कुछ खुश नजर आते थे, बाजार में कुछ खुशी होती थी, चमक होती थी। आज वो चमक जम्मू में भी नहीं है, मायूसी है। हाँ, वहां मिला है शराब की दुकानें ज्यादा तादाद में, वो हुआ है, और वो ठेकेदार भी। और शायद अब यह है कि इनको पीने वाले भी बाहर से ही लाने चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जहां तक, और फिर भी लैंड का इशू आपने देख लिया। अरे लैंड का इशू हमने पहले ही पहल की थी 2020 में, जब इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट में तरमीम लाई तो हमने उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमने ये कहा कि जमीन के कानून में तब्दीली लाकर ये पुराना निजाम कायम करना चाहते हैं, काश्तकार को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, उस जमीन से जो उसके कब्जे में साल हर साल रही है। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही जम्मू में भी हुआ और यहाँ भी हुआ। तो अभी जहां तक सोरा का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताऊंगा, अभी कोविड था पूरे मुल्क में, शमशान घाट में भी लकड़ी नहीं थी मैयतों को जलाने के लिए, कब्रिस्तान नहीं था दफनाने के लिए। और लेकिन इसके बरकस अगर आप देख लेंगे, जायजा लेंगे, कोविड के वक्त ही जहां बेघर हुए लोग, जहां बेरोजगार हो गए लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लाशें दफनाने के लिए पैसा नहीं, और एक जगह से दूसरी जगह घर वापसी के लिए किराया नहीं। लेकिन उसी जमाने में कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को, वो बिलियनर्स बन गए, अरबपति बन गए, जबकि आम लोगों के पास किराया नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और यहां पर भी जबकि जरूरत है जम्मू कश्मीर में हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा कि जो सरकार के ज़ेर तहवील अस्पताल है उनको और ज्यादा इक्विप किया जाए, माली मावनत की जाए, उन्हें और ज्यादा फैसिलिटीज
मुहैया की जाए, और ज्यादा डॉक्टर और ज्यादा स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। और उसमें भी आप देख लीजिए, जहां तक सोहरा का ताल्लुक है, ये इस चंडीगढ़ के बाद, बल्कि चंडीगढ़ के हमपला रहा है ये इंस्टीट्यूट जब उसकी बुनियाद डाली गई तब जाकर हमें ये गुमान भी था और सही साबित भी हुआ कि एक और इंस्टीट्यूट यहाँ इस खित्ते में, पंजाब, हरियाणा, इस इलाके में, जम्मू कश्मीर में एक और इंस्टीट्यूट बना गरीबों के लिए। वहां गरीब जाते थे। यहाँ और भी अस्पताल हैं जहां इस वक्त इलाज बेचा जाता है। आपके पास पैसा है तब जाकर आप अंदर जा सकते हैं, आपके पास पैसा है तब जाकर आप सांस ले सकते हैं। पैसों में आप खरीदते हैं सांसें, पैसों में आप खरीदते हैं राहत। लेकिन जहां तक सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक है, खासतौर पर सोहरा, बहुत आसाइश मिली थी यहाँ के लोगों को तब से। चंडीगढ़ कुछ कम ही लोगों को जाना पड़ता था, या एम्स जाना कम ही लोगों को जाना पड़ता था। यहाँ भी बेहतर सहूलियात रही है। हत्ता कि मेरा मानना है कि उसके साथ भी वो सलूक रवा रखा नहीं गया जो उसके साथ रहना चाहिए था, उसे इक्विप करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। अब किया क्या? अब इस सरकार ने ये किया कि भाई इसका ये जो सेमी ऑटोनमस थोड़ी सी जो ऑटोनॉमी थी अपने मामलात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो जाकर खुद अपने मामलात के बारे में सोच समझ रखते थे और फिर गवर्नमेंट को सिफारिश करते थे। ये ऐसा था। लेकिन सेमी ऑटोनॉमी वो भी गवारा नहीं है सरकार को, इनके लिए भूचाल से कम नहीं है। और उन्होंने यकायक अफसरों के हवाले किया, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि ये जो हमारा इदारा है, जो अवामी गरीब लोगों के लिए खास तौर पर इसके दरवाजे खुले थे, सर्विसेज मुहैया थी, मौजूद थी, उसमें कमी ही आएगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, ये सवाल है, हो सकता है बड़े अस्पताल, बड़े लोग, मगरमच्छ लोग, बाहर वाले जो ताजिर हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, जिन्होंने इलाज को भी एक पैसा कमाने का जरिया बना है, क्या पता क्या ख्याल है ये सरकार के पास। लेकिन मैं ये कहूंगा जो इन्होंने किया बहुत ही बुरा किया, अच्छा नहीं।